नमस्कार दर्शकों, यह कहानी हिसार के गांव बीड़ बबरान की है। यह कहानी खेतों से ज्यादा उन घरों की है जो अपनी जगह छोड़ रहे थे। हालात इतने खतरनाक थे कि पानी की वजह से मकानों की नींव बैठ रही थी। 4-5 मकान तो गिरने की कगार पर थे। सिर्फ घर ही नहीं, गांव का स्कूल भी पानी में डूब चुका था। बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जा पा रहे थे। जब प्रशासन को बार बार लिखने के बाद भी कोई समाधान नहीं मिला तो सरपंच ने एक वीडियो देखकर संत रामपाल जी महाराज की शरण ली। संत रामपाल जी महाराज ने इस गांव के दर्द को समझा, जहां लोगों की छत छिनने का खतरा था। प्रार्थना के मात्र 5 दिनों के भीतर राहत का काफिला बीड़ बबरान पहुंचा। गांव को डूबने से बचाने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने 2500 फुट 8 इंची पाइप और एक 10 HP की मोटर का पूरा सेट भिजवाया। यह मदद इतनी सटीक थी कि इसके साथ स्टार्टर, सुंडिया, निप्पल और हर वो चीज भेजी गई जिसकी जरूरत पानी निकालने के लिए थी। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसी गांव की बाढ़ की मदद की वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तुम बदल देते हो मेरे जाना, तुम बदल देते हो किस्मत को इशारा करके। बदल देते हो किस्मत को इशारा करके। बदल देते हो किस्मत को इशारा करके। बदल देते हो आज करीब 2 महीने बाद बीड़ बबरान गांव की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई मोटर और लंबी पाइपलाइन ने दिन रात काम करके उस 7-8 फुट गहरे पानी को गांव से बाहर निकाल फेंका है। वह सरकारी स्कूल जो कभी कीचड़ और बीमारियों का घर बना हुआ था, आज पूरी तरह सूख चुका है और वहां फिर से स्कूल की घंटी गूंजने लगी है। जिन मकानों के गिरने का खतरा मंडरा रहा था, वे अब सुरक्षित हैं। ग्रामीणों ने दूरदर्शिता दिखाते हुए इस पाइपलाइन को भविष्य की सुरक्षा के लिए संभाल कर रख लिया है। तो दर्शकों, अभी हम पहुंचे हुए हैं बीड़ बबरान, तहसील हिसार, जिला हिसार, हरियाणा में। और बीड़ बबरान के जो गांव का एक साइड का जो हिस्सा था, गांव के बाहर यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी था। इससे जो है शमशान घाट है, स्कूल है और जो घर हैं काफ़ी जो है प्रभावित थे उनसे, और घरों में नुकसान भी हो रहा था। तो संत रामपाल जी महाराज के चरणों में सरपंच जी की तरफ से प्रार्थना गई और उनकी प्रार्थना पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये अभी इन्होंने मोटर यहाँ पर लगाई हुई है। ये मोटर चालू हालात में अभी ये चालू करते हैं। और जो है 2-2.5 फीट पाइप मिले थे इस गांव को। मौके पर हम पहुँचे हैं, ये अभी चालू हालात में। एक बार सरपंच जी से भी बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, एक बार हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मैं देवेंद्र, सरपंच प्रतिनिधि बीड़ बबरान जी। ने जी, जैसे यहाँ मेरे पास के गांव में मैंने इंटरव्यू देखे और जैसे फेसबुक पर और यूट्यूब पर हर जगह रामपाल जी महाराज के चर्चे हो रहे थे कि वहाँ से पानी निकाल दिया। वहाँ से मैंने फिर देखा, मेरे गांव वाले मेरे पास आए। मेरे गांव वाले बोले भाई सरकार से तो बोले आप उम्मीद छोड़ दी, क्योंकि कई बार लिख के दे चुके हैं कि इसकी रिटर्निंग वॉल दी जाए। हमारी रिटर्निंग वॉल, मैं सरपंच बनते ही, ये हमारे पंच है सोनू पंच, इनके मकान है यहाँ पे। इनके मकान के सीधा पानी टकराता था और इनके मकान में दरार आई। वहाँ स्कूल की बिल्डिंग गिरने के हालात में हो रही है। हमने लिख के भी देखा, स्कूल जर्जर हालत में। यहाँ हमारे शमशान घाट की दीवार गिरने को हो रही है। तो इसका पानी सारा, गांव का पानी भी और बरसात का पानी भी सारा यहाँ इकट्ठा होकर न और घरों को और स्कूल को और शमशान को प्रभावित कर रहा था। तो हमने ये सुना और देखा, तो भाई रामपाल जी महाराज हर गाँव में मदद दे रहे, तो हमने भी जाके मदद की गुहार लगाई। और 1 हफ्ते के अंदर ही हमारे गाँव में उन्होंने ये 2500 फुट पाइप और मोटर हमारे गाँव में भेजने का काम किया, जिससे आज आप देख रहे हो 7-8 फुट पानी नीचे उतार दिया। कितना पानी था इधर? ये पूरा भरा हुआ था, वो दीवार के लगा हुआ था, ऊपर तक वो निशान दिखाई दे रहा है आपको। वो जो सफ़ेद निशान दिखाई दे रहा है वहाँ तक लगा हुआ था पानी। और महाराज जी की कृपा से हमने ये मांग की कि हमें एक मोटर और एक पाइप इतनी दी जाए कि हम इस पानी को गाँव से बाहर निकाल दें। तो वो उन्होंने हमारे 1 हफ्ते के अंदर हमारी समस्या का समाधान किया, जिससे आज हम उनके बहुत ही एहसानमंद हैं। और दरार वगैरह आ रही थी मकान गिरने के लिए, सब पानी उधर से उतर गया सारा? हाँ, पानी तो आपके आँखों के आगे पानी सारा उतर गया जी। पानी दीवारों के लग रहा था। वहाँ से वो जो निशान दिखाई दे रहा है आपको, वहाँ स्कूल के अंदर ही चला गया था पानी। सारा पानी स्कूल के अंदर चला गया। स्कूल भी चालू हो गया? स्कूल भी अच्छे तरह से चालू हो गया, अब लग रहा है स्कूल। नहीं तो हमने अम्बेडकर भवन में स्कूल लगाना शुरू कर दिया था। कई बच्चों को कीड़े मकोड़ों का भी डर था, मच्छर मक्खियाँ बहुत ज़्यादा, बुरा हाल हो गया था। स्कूल के अंदर बदबू मारने लग गया था, क्योंकि सारा गंदा पानी स्कूल के अंदर चला गया था। तो सरपंच जी क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को एक सहयोग के लिए गाँव में?
भाई हम तो, हमारा तो ये कहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज ने जो मतलब काम किए हैं हमारे गांव में, तो चलो ये मकान और स्कूल और ये थे शमशान घाट, लेकिन जहाँ बरवाड़ा साइड में कई गांव ऐसे थे जहाँ पर मतलब पानी लबालब भरा हुआ था। 8-8 10-10 मोटर संत रामपाल जी महाराज ने दी और रोड के ऊपर पाइप किसानों को बचाया है। जिस खेत में उम्मीद ही नहीं थी कि फसल उग सकती है, कणक की फसल होने की कोई उम्मीद ही नहीं थी, उन खेतों में आज कणक की बिजाई हो रही है कि हर गाँव में मतलब कोई गाँव ही नहीं छोड़ा। ये नहीं कि किसी के साथ भेदभाव किया, जो भी गया है मदद के लिए 1 हफ्ते के अंदर उनकी समस्या का समाधान किया है। इतने जल्दी तो मतलब कोई भी नहीं करता। सरकार से हमने जैसे लगाई एस्टीमेट बनाएंगे, इतना मतलब ढूंढ भी पड़ जाते, सारा काम हो जाता। लेकिन जो इन्होंने इतनी फुर्ती दिखाई है इतनी जल्दबाजी में, और वो भी जेल के अंदर होते हुए, उनके मतलब समर्थकों ने, जो मतलब उनके शिष्य हैं, उन्होंने मतलब उनके आदेश से जो मतलब काम किया है, हम उससे बहुत खुश हैं और भगवान से दुआ यही करते हैं कि जल्द से जल्द रामपाल जी महाराज अपने स्थान पर पधारें। तो यहाँ पर आज गांव बीड़ बबरान में जो है धरातल पर कार्य हुआ है। हमारे साथ पंच जी भी हैं, सोनू नाम है इनका। सोनू जी क्या कहेंगे? इन्होंने जो भी संत रामपाल महाराज ने जो भी सहयोग किया उसके लिए हम हमेशा के लिए आदरणीय रहेंगे, उनका सहयोग के लिए। आपके घर में कितना क्या नुकसान था, सरपंच जी ने बताया? बहुत नुकसान है जी, मैं उन घर में अगर सोता भी नहीं है। अच्छा, रात को बिल्कुल तेरे आके मैं आपको दिखा दूँगा, वीडियो बना लेना। मेरे पास फोटो भी है उनकी, मकान की भी है। बाद में सर्वे भी हुआ था, सर्वे होने के बाद दरारें आई हुई। इतनी दरारें मकान में आई हुई है। मैं पहले भी दिखा के ले आया था, आपको भी लेके चलूंगा, अभी दिखा के ले आऊंगा। मकान जैसे बरसात में कोई तो अंदर जाता है, बरसात में ये लोग बाहर निकलते हैं, बरसात में ये लोग बाहर सोते हैं। मकान की ये हालत है। तो अब थोड़ा बहुत अगर पानी ये ना उतरता तो क्या कंडीशन होती है? पानी ना उतरता तो गिर जाता है। ये मेरे पास फोन में वीडियो वगैरह है। दर्शकों आप देख सकते हैं, ये सोनू पंच जी का घर है। देखिए पूरे घर में जो है ये देखिए पूरी दरारें आ चुकी हैं यहाँ पे। अगर ये पानी ना निकलता तो ये मतलब पूरा मकान गिरने की कगार पर था। क्या कहेंगे ताऊ जी, क्या सहायता हुई गाँव? गाँव में सहायता हुई मार तो पानी का दे बेचारे गरीब माँ बच्ची है, नींद के मकान पर है, उन्होंने मारा स्कूल जाओ पड़ा है, उनको मत जिलाओ जरा नहीं थी, वो समाधान हो गई। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? संत रामपाल महाराज ने आए बहुत बड़ा काम करे, अच्छा काम करे। तो ये पंच भी हैं, सरपंच भी हैं, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और आपको ग्राउंड स्थिति भी दिखाई, फोटो में आपको ये पंच जी का फोन भी दिखाई, भी घर गिरने वाला था। तो पूरा आपका क्षेत्र खुश है वही जो संत रामपाल जी महाराज? बिल्कुल जी, ऐसे इतनी फुर्ती से जी अगर सरकार भी मतलब सहयोग करे, जैसे हमने इसकी रिटर्निंग वाल निकलवानी है जी जोड़ की, हमने कई बार लिख के दे चुके हैं। क्यों अब हम हाथ पकड़ के पहुंचा तो पकड़ेंगे नहीं, बस संत रामपाल जी महाराज ही सब कुछ करा दे। संत रामपाल जी महाराज ने बहुत कुछ करा दिया, और ये नहीं कि हमारे गांव में चुकरदा पूरा हरियाणा में ही मतलब इन्होंने कसर नहीं छोड़ रखी। कई करोड़ों की सहायता पूरे क्षेत्र में। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो दर्शकों ये वो क्षेत्र है बीड़ बबरान का जहाँ पर लगभग 12-13 फीट पानी था, मतलब चरम सीमा पर था। और ये जो घर है, जो इस सहारे इस कॉर्नर पे जो घर बने हैं ये प्रभावित थे। अभी हम आपको ये घर जो है सोनू पंच जी का है, और ये जो है पूरी तरीके से जो है अंदर से जो है दरारें आ चुकी हैं गिरने की कगार पर। एक बार आपको हम अंदर से घर की सिचुएशन आपको दिखाते हैं। तो दर्शकों हम बीड़ बबरान के पंच जी के घर को आपको दिखाने आए हैं। श्री पंच श्रीमती धापा, प्रतिनिधि सोनू, वार्ड नंबर 17, ग्राम पंचायत बीड़ बबरान। और ये सोनू जी का घर है, और इस घर के अंदर हम अभी आपको लेके चलते हैं जहाँ पर जो बाढ़ की वजह से इनका घर जो है आज गिरने की कगार पर पहुँच चुका था। अगर संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो मोटर दी गई है ना दी जाती तो वाकई आज जो है घर कुछ और स्थिति होती है। देखिए, ये देखिए, पहले तो ये नीचे से देखिए फर्श, ये पूरा जो है पानी की वजह से ये फट चुका है, पूरी दरारें आ चुकी हैं। और आप इस दीवार की हालत देखिए, और इस सीढ़न की वजह से जो है ये गिर रहा है। और ये देखिए हालात, ये पूरा यहाँ से लेके ये स्थिति हो गई है। ऊपर देखिए, वहाँ तक लास्ट तक देखिए, पूरा जो है ये घर का एक तरीके से कहें नाशा हो गया है। ये बाढ़ ने सत्यानाश कर दिया है लोगों के जीवन को। और आज यहाँ पर देखिए, ये देखो नीचे तक पूरी दरार आई हुई है। अब ये कुछ दिन और अगर ये पानी ना निकलता तो मान लीजिए घर भी पूरा गिर पड़ता। संत रामपाल जी महाराज की वजह से जो है ये घर बच पाया है। और आसपास जैसे कि स्कूल भी अब चालू हो गया है, शमशान घाट भी जो है
सुचारू रूप से चालू होगा। और एक कमरा और है यहाँ पर, दूसरा भी यहाँ भी दिखाई। अच्छा, तो ये झुकाव बना है कहीं ना कहीं, देखिए पीछे की तरफ, क्योंकि पीछे से पानी है तो कहीं ना कहीं घर का झुकाव बना है। तो ये देखिए ये स्पेस यहाँ पर बन चुका है, एक बार बारीकी से देखिए, क्योंकि घर का झुकाव हुआ है इसलिए झुकाव की वजह से ही दरार आई हुई है, ईंटें खिसकी हैं। और ये देखिए आप सीधा सा देख सकते हैं, आपको सीधा अंतर नज़र आ रहा है यहाँ पर कि बाढ़ के पानी से ये घर को काफ़ी नुकसान हुआ है। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो लेंटर का है, लेंटर भी नीचे की तरफ झुकाव में आ गया है और दीवार में भी जो है तरेड़ आ चुकी है यहाँ पर। तो वाकई सोनू पंच जी के घर को भी काफ़ी नुकसान है इस बाढ़ की वजह से, लेकिन अब फिलहाल जो है पानी उतर चुका है तो अब थोड़ी राहत है। बीड़ बबरान के लोगों के लिए संत रामपाल जी महाराज आज साक्षात संकट मोचन और भगवान के रूप में उभरे हैं। ग्रामीणों का मानना है कि जहां सरकारें बजट और फाइलों का बहाना बनाकर हाथ पीछे खींच लेती हैं, वहां एक संत ने पिता की तरह गांव की लाज बचा ली। गांव के बुजुर्गों ने भावुक होकर कहा कि महाराज जी ने हमें वो सहारा दिया है जिसे हम 7 पीढ़ियों तक याद रखेंगे। आज गांव का हर घर उस संजीवनी बूटी जैसी मदद के लिए नतमस्तक है, जिसने न केवल उनकी छत बचाई बल्कि बच्चों के भविष्य को भी सुरक्षित कर दिया।